ये गांव के बीचों बीच ये बड़ी सी चोटी बनी हुई है, लगभग 200 से 300 मीटर ऊपर इसे बुंदेलखंड में हम लोग टोंगा बोलते हैं। इसके ऊपर मंदिर बना हुआ है और लगभग 200 से 250 यहाँ पे सीढ़ियां होंगी। काफी समय पहले से मंदिर बना हुआ है, तो यहाँ के सरपंच साहब ने और साथ में यहाँ के गांव वालों ने बोला कि हम उम्मीद करते हैं हमारे मंत्री जैसे कि इसे पर्यटन का क्षेत्र बनाया जाए इस गांव को। यह टापू गांव के बीचों बीच है। हाँ। इसके चारों ओर गांव बसा हुआ है। चारों तरफ टापू के। हाँ, देखिए ये सीढ़ियां हैं जो इसको काट के बनाई गई हैं। हमारे देश में अगर देश का अनुपात देखा जाए तो 100 में से लगभग 80% लोग अनफिट है, पेट निकला किसी का, कोई मोटे पेट का शिकार है। लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए एक भी व्यक्ति का पेट नहीं निकला है, एक भी व्यक्ति मोटेपन का शिकार नहीं है। तो देखिए हम पहुंच चुके हैं ऊपर और भगवान की घंटी बजा देते हैं। मैं तो कहूंगा दोस्तों कि हमारे मंत्री जी को जल्द से जल्द इस गांव को पर्यटन का क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए। तो आपको भरोसा है कि मंत्री जी सुनेंगे आप लोगों की बात? हम लोगों को तो विश्वास है। हर हर महादेव। गांव ग्राम पंचायत बंसीपुर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस विधानसभा से स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र सिंह लोधी के अंतर्गत ये गांव आता है। तो हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि भैया मंत्री हैं उनके इस विधानसभा के, उनसे क्या उम्मीद है। तो सबसे पहले हम आपको मिलाएंगे कि ग्राम पंचायत के सरपंच से। तो सरपंच साहब बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यूज चैनल। तो सरपंच साहब यहाँ पे आपके जो विधानसभा के जो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं धर्मेंद्र लोधी जी, तो उनसे क्या उम्मीद है आपको कि मंत्री बनने के बाद वो क्या कुछ करेंगे आपके गांव के लिए? वो पहले विधायक बने थे, अभी इसके पहले 5 साल पहले तो वो यहीं पे आए थे और बोल रहे थे कि मैं विधायक बन जाऊं तो यहाँ पे सीढ़ियाँ लगवा दूंगा। उन्होंने सीढ़ियाँ लगवाई, सीढ़ियों के लिए पैसे दिए। इसके बाद दूसरी बार वो उनको टिकट मिली, फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पे ग्रिल का काम कराएंगे। अभी करीबन 15 दिन पहले वो आए थे, यहाँ पे 10 लाख रुपए की अनुमानित लागत बोल के गए हैं। मैं आश्वासन देता हूँ कि 10 लाख रुपए दूंगा अभी करीबन मार्च के बाद। और हमारी जो विधानसभा 56 है, तो बंसीपुर से पूरी विधानसभा में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वोट बीजेपी को 530 मिली है। ब्लॉक में नंबर 1 और विधानसभा में दूसरे नंबर पर। इसके अलावा आपको कुछ शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में नहीं आपने बोला मंत्री जी से कि स्कूल वगैरह कुछ और ऐसी कुछ और समस्या नहीं आपके गाँव में? नहीं है समस्या, हमारे गाँव में कीचड़ है वगैरह, तो इसके लिए बोल रहे थे कि अब हम मंत्री बने हैं तो कहीं से पैसा मिलेगा तो मैं दूंगा। और अभी एक अतिरिक्त कक्षा गया है, उसका भी लेआउट हुआ और उसका काम चालू होगा। इसके अलावा ये थे सरपंच साहब, इसके अलावा और भी अन्य लोग हैं तो हम इनसे भी जानेंगे। तो क्या नाम भी साहब आप? जालम। तो अब मंत्री जी हैं आपके विधानसभा के, तो क्या उम्मीद है उनसे कि क्या करेंगे वो आपके गांव का विकास? सबसे पहले तो यही कि यहाँ पे मतलब ये टुंगा है और ये आगे मड़ोलियाँ हैं, इनके लागे मतलब उमे कर दे में ताकि ते मतलब हम पर्यटन क्षेत्र ये गांव के बीचों बीच ये बड़ी सी चोटी बनी हुई है, लगभग 200 से 300 मीटर ऊपर इसे बुंदेलखंड में हम लोग टोंगा बोलते हैं। इसके ऊपर मंदिर बना हुआ है और लगभग 200 से 250 यहाँ पे सीढ़ियां होंगी और लगभग पता नहीं काफी समय पहले से मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ के सरपंच साहब ने और साथ में यहाँ के गांव वालों ने बोला कि हम उम्मीद करते हैं हमारे मंत्री जैसे कि इसे पर्यटन का क्षेत्र बनाया जाए इस गाँव को। इसलिए करना चाहिए क्योंकि इस गांव का मतलब विकास भी होगा इससे और लोगों को रोजगार भी मिलेगा और साथ साथ बहुत ऐसे काम हैं जिससे मतलब ये क्षेत्र में विकसित भी हो जाएगा। तो सरपंच साहब ये मंदिर लगभग कितने साल पहले से बना होगा ऊपर चोटी? अभी तो अपन को ये नहीं मालूम, लेकिन करीबन 100 से 150 साल पुराना होगा। 150 साल पुराना? हाँ, और इसमें जो मूर्ति है वो बहुत पुरानी है। और यहाँ की एक खासियत है, आपने देखा होगा कि अन्य गाँव में जो बिजली गिरती है तो गांव में करीबन गिरती है तो कुछ लोग मर जाते हैं। यहाँ की खासियत है कि बजरंगबली की कृपा हम लोग के गांव की कि इसके एरिया से 200 मीटर की एरिया, वहाँ से मतलब 200, 300, 500 मीटर की एरिया कहीं बिजली नहीं गिरती। अभी तक हमारे गांव में बिजली नहीं गिरी है। तो दोस्तों हर साल हमारे इस देश में हजारों लोग बिजली गिरने के कारण मर जाते हैं, लेकिन इस गाँव का सौभाग्य कहें या भगवान की कृपा करें कि इस गांव में आज तक एक भी आदमी बिजली गिरने से नहीं मरा है। उसका कारण ये है कि 300 से ज्यादा मीटर ये चोटी है जहाँ पे मंदिर बनाया हुआ है। तो जहाँ भी 4-5 या कहीं 1-2 किलोमीटर एरिया में जहाँ बिजली आती है तो भगवान के ऊपर गिर जाती है, वो सहार लेते हैं भगवान, ऐसा इन लोगों का मानना है। और भाई साहब यहाँ पे कितने दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे आपके यहाँ देखने टोंगा? देखिए कम से कम ये तो नहीं बता सकते कौन व्यक्ति कहाँ से आता है। हमने तो वहाँ पर एक यज्ञ का कार्ड भी देखा जो होशंगाबाद जिले का था। आपको उम्मीद है कि मंत्री जी जो पदभार अभी नया नया ग्रहण किया है आपकी बातों पर खरा उतरेंगे? उम्मीद जो आपकी है उसको पूरा करेंगे, पर्यटन का क्षेत्र घोषित करेंगे? उम्मीद तो हम लोगों को उम्मीद है भाई साहब।
जब विधायक थे तब कुछ उम्मीदें पूरी की उनने, हाँ की है ना, तो मंत्री बनने के बाद कर देंगे करना चाहिए। क्या भाई साहब? जो कह कर जाते हैं वो कर देते हैं। तो दोस्तों ये कि इन लोगों को बड़ी उम्मीद है, सरपंच साहब और गांव के अन्य जो लोग हैं उनको उम्मीद है कि मंत्री बनने के बाद हमारे इस गांव को पर्यटन का क्षेत्र घोषित करेंगे। अब दोस्तों हम आपको दिखाएंगे 350 मीटर से भी ज्यादा ये जो बीच में चोटी बनी है, इसके ऊपर ले चलेंगे और मंदिर दिखाएंगे और कितनी सीढ़ियां हैं क्रम बाई क्रम हम आपको दिखाएंगे। तो भाई आपका नाम क्या है? बोटाई सिंह लोधी। तो बोटाई भाई, आप लोगों ने अभी मंत्री जी से बोला है कि हमारे इसको पर्यटन क्षेत्र में शामिल करें? हाँ जरूर बोला है, और भाई साहब का कहना है मंत्री जी का कि इसको जरूर हम पर्यटन में मतलब शामिल करेंगे। और साथ साथ ऐसा एक दिन आएगा, मतलब यहाँ पर मेला लगेगा, समझ रहे, मेला लगेगा और लोगों को यहाँ पर रोजगार भी मिलेगा और बहुत सारे काम है ऐसे जो भाई साहब के द्वारा यहाँ पर किए जाएंगे। भाई जैसे भाई साहब ने बोला कि हम लोगों ने बोला था मंत्री जी से, तो ऐसा लग रहा है कि वो आप बात सुनेंगे? हाँ, ऐसा तो हम लोगों को उम्मीद है, और क्योंकि जो बात वो यहाँ कह गए थे उन्होंने पूर्ण किया और आगे का भी आश्वासन दिया। वो ऐसे चल रहा है जैसे मोदी की गारंटी वाला काम चल रहा है, इस प्रकार से चल रहा है। और देखा जाए तो आपके गांव में भाई काफी इतनी गंदगी लग रही थी, उसको लेकर नहीं बोला आप लोगों ने मंत्री जी से कि थोड़ा साफ सफाई भी करवा दीजिए हमारे गांव की? नहीं बोला था उनसे, बोल रहे थे थोड़ी रुको, अभी ये मार्च क्लोजिंग चल रहा है तो इसके बाद में हम अपने गांव को स्वच्छ मतलब पूरे क्षेत्र को ऐसा बनाएंगे कि बहुत ही विकसित हो जाएगा। गर्मी का सीजन चल रहा है लेकिन फिर भी ऐसे यहाँ पे हालात बने हुए हैं जैसे कि बरसात का समय हो, तो कहीं ना कहीं मंत्री जी को जो नए नवेले हैं मंत्री पदभार ग्रहण किया है उनको अपने इस क्षेत्र में विशेष करके ध्यान देना चाहिए और लोगों को बड़ी आशाएं हैं उनसे। तो हम दोस्तों इस सीढ़ियां चढ़ना स्टार्ट कर दिया है। देखिए भाई का कहना है कि लगभग कितनी सीढ़ियां भाई इसकी? यहाँ करीबन 500 के करीबन है भाई। 500 के करीबन। हाँ। तो जैसा कि बोला था होशंगाबाद से भी लोग आते हैं, तो दिन में कितने लोग आ जाते हैं? कितने हजार लोग लगा जाते हैं? मतलब यहाँ पे भी आ जा सकते हैं, यहाँ हजारों लोग आ जाते हैं यहाँ पे। मुख्य बात तो ये है कि यह टापू गांव के बीचों बीच है। हाँ। इसके चारों ओर गांव बसा हुआ है, चारों तरफ टापू के। हाँ चारों तरफ। और यहाँ का कभी आंकलन नहीं लगा पाया कि यहाँ लोग कितने आए दर्शन के लिए। एक दिन में 1000 भी आ सकते हैं और सबसे ज्यादा ठंड के समय में बहुत से लोग आते हैं, ठंड के समय में। तो दोस्तों मैं बताऊं आपको कि जवेरा विधानसभा का ये पहला ऐसा गांव होगा जो कि एक पहाड़ी छोटी सी चोटी के चारों तरफ गांव बसा है। और मैं बताऊं दोस्तों कि मैं 85 सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी थक गया हूं। तो आप लोग दिन में कितने बार चढ़ जाते ऊपर? हम लोग तो जब ठंड में रामायण चालू होती है तो दिन में 4-5 बार। यहाँ पर रामायण भी चलती ऊपर? हाँ, अखंड श्री रामचरितमानस के पाठ होते हैं। कितने दिन के लिए? लगभग 2 महीना 3 महीना लगातार 24 घंटे चलती है? 24 घंटे। एक व्यक्ति कितने घंटे रामायण पढ़ लेता है? हमारे यहाँ पढ़ने वालों की कमी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट मिलता है पढ़ने, बस। इसके बाद में दूसरा बैठ जाता है। सब युवा बुजुर्ग सब आते पढ़ने? सभी लोग, बच्चे बुजुर्ग युवा सब। तो यहाँ इस गांव में कौन कौन सी समाज के लोग रहते हैं भाई साहब? यहाँ पर लगभग सभी समाज हैं। आदिवासी भाई भी हैं, लोधी समाज ज्यादा है, पंडित जी हैं और रजक समाज है, यादव हैं और भी समाज हैं। सभी समाज के लोग रहते हैं दोस्तों इस गांव में। उससे काफी मिलजुल के लोग रहते हैं। सबकी एकजुटता है, एकजुटता से रहते सभी लोग। भगवान ने बना के दिया है कि लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं, तो आप लोगों को तो काफी खुशी होती होगी। हाँ बहुत खुशी होती है भाई। क्या हम लोग चाहते हैं, इसीलिए चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में एक ऐसा स्थान है दिव्य है कि इसको पर्यटन में जोड़ा जाए। इसलिए हम लोग ने मंत्री जी से यही मांग की है कि इसको जल्द से जल्द पर्यटन में जोड़ जाए। दोस्त मैं आपसे कहूंगा थोड़ा दिखाइए चारों तरफ, इधर कितनी नीचाई दिख रही दोस्तों, छोटे छोटे से मकान दिख रहे हैं। और मैं तो इतना थक गया हूँ कि भाई साहब चलाने जा रहा ना मुंह बोलते बन रहा है। चारों तरफ इसके गांव दिखाई देंगे आपको, जमीन एकदम हरियाली, खेती खलियान, गांव, छोटे छोटे से घर, दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। एक दिन में 1000 लोग आ जाते। तो इसको मुझे लगता है हमारे 56 जवेरा विधानसभा में इस गांव को पर्यटन का क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे देखिए भाई, ऊपर चढ़ के आ रहे हो जी। क्या नाम है? सौरभ। कहाँ के रहने वाले? यहीं के, इसी गांव के। तो बच्चे भी छोटे छोटे। और मेन बात ये है कि ये गांव वाले आप देखेंगे दोस्तों
100 में से 90 व्यक्तियों का पेट नहीं निकला है। एकदम फिट लोग हैं, फिट लोग हैं। हमारे देश में अगर देश का अनुपात देखा जाए तो 100 में से लगभग 80% लोग अनफिट हैं, पेट निकला किसी का, कोई मोटे पेट का शिकार है। लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए, एक भी व्यक्ति का पेट नहीं निकला है, एक भी व्यक्ति मोटेपन का शिकार नहीं है। ये एक कहे तो भगवान ने एक ऐसा इनको अलौकिक शक्ति के रूप में टोंगा दिया है। प्रतिदिन दर्शन के लिए आते हैं तो इससे एक्सरसाइज हो जाती है। सुबह कोई शाम कोई दोपहर ऐसे आते रहते हैं, बिल्कुल। इस वजह से यहाँ के लोग फिट रहते हैं। उस्मान भाई कि यहाँ पर लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हाँ। प्लस और यहाँ पर भी भगवान के दर्शन के लिए पर डे आते हैं, इसलिए उनका मतलब मोटापन घट जाता है। ये राज है दोस्तों, इस गांव के लोगों के फिट रहने का राज, निरोग रहने का राज। तो भाई साहब आपके यहाँ तो डॉक्टर आता ही नहीं होगा, बहुत कम पैसे जाते होंगे अस्पतालों में, बीमारी नहीं पड़ती होगा? नहीं, बीमारी नहीं पड़ती। इतने में से दोस्तों एक भी व्यक्ति मोटा नहीं दिखेगा आपको, सबके सब पतले हैं, एकदम फिट हैं। इनसे बोल देना कोई कि 2 किलोमीटर ऊपर चढ़ना तो फटाक से चढ़ जाएंगे, जबकि मैं 2500 चढ़ के हाँप रहा हूँ। तो कभी कोई बीमारी नहीं पड़ता गांव का? होते तो है समय के अनुसार, मौसम की खराब, कभी 10 में से एक आध, बस ऐसा ही। और कुछ बुजुर्ग लोग हैं थोड़ी बहुत वो हो जाते बीमार। तो दोस्तों देखिए, ये सीढ़ियां हैं जो इसको काट के बनाई गई हैं। इनको सीढ़ियों को 1 साल हो गया बने हुए। इनको लगभग कम से कम नहीं तो 50 साल हो गए। ये तो अभी ज्यादा से ज्यादा 10 साल हुए हैं इनको सीढ़ियां नहीं थी तब लोगों को डर नहीं लगता था कि सड़क जाएंगे, नीचे पहुंच जाएंगे? केवल 2 फुट की जगह थी। अरे बाप रे, उस पर से पकड़ के जाते। डर नहीं लगता था आप लोगों को? हमारे गांव वालों को तो नहीं लगता था। छोटे से गांव कितना खूबसूरत है। मैं तो कहूंगा दोस्तों कि हमारे मंत्री जी को जल्द से जल्द इस गांव को पर्यटन का क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छी जगह इस चबेरा विधानसभा में हो ही नहीं सकती पर्यटन का क्षेत्र घोषित करने के लिए। अब इसके बाद दोस्तों मंदिर जस्ट हमारे 50 मीटर दूर है। लोगों का कहना है, मानना है कि यहाँ पर जूते उतार देना चाहिए, क्योंकि इससे आगे पहन गए तो पाप लगेगा, कहीं ना कहीं भगवान नाराज होंगे। तो जूते उतार दिए हैं और ऊपर जाते हैं। वैसे अब ये सड़क कहाँ से आई नीचे? ये नीचे से आई है, 1200 फुट सड़क लगी हुई है। यहाँ ऊपर पानी आता है? यहाँ ऊपर पानी आता है। ये काम लगा हुआ है पंचायत की तरफ से, विधायक की तरफ से? ये क्या है कि सभी लोगों के सहमति से पैसे एकत्रित करके भी। गाँव वालों ने? हाँ। सरकार की तरफ से कुछ नहीं? सरपंच, पंचायत, विधायक ने कुछ नहीं कर रहा है? नहीं, अभी विधायक जी ने कुछ दिया है तो सीढ़ी लग गई। हमारे सरपंच साहब ने भी कुछ आर्थिक मदद दी, तो यह भी काम जारी है। तो दोस्तों और इधर देखिए, इधर ये कमरा ही बना हुआ है, ये रुकने के लिए बना? क्यों भाई साहब? रुकने के लिए। तो ये है दोस्तों कि बड़ा यहाँ पे अलौकिक लग रहा है, अलौकिक दृश्य है यहाँ का। तो दोस्तों देखिए, हम पहुंच चुके हैं ऊपर और भगवान की घंटी बजा देते हैं, उपस्थिति दर्ज करवा देते हैं हम। कितना खूबसूरत भाई साहब, इधर दिखाएंगे थोड़ा। देखिए चारों तरफ का ये नजारा, चारों तरफ घुमाइए भाई साहब थोड़ा सा। इधर देखिए, इधर पे लोग ये नारियल फोड़ते हैं और ये लाइट भी लगी हुई है। जब यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं थी तब यही जलती थी रात में, पुजारी जी रहते हैं उनके लिए भी। तो इधर दिखाइए थोड़ा, देखिए ये देखिए दोस्तों, ये है ऊपर से नीचे का नजारा दिखता है। काफी खूबसूरती है दोस्तों कि यहाँ पे लोधी बहौल गांव है, लेकिन फिर भी सभी समाज के लोग इस गांव में मिलते हैं और कभी धार्मिक काम होता, भंडारा, तो थोड़ा थोड़ा सा सामान सब लोग ऊपर लाते हो, सब अपनी सहयोग दर्ज कराते हैं। दोस्तों कितने साल पहले बताया था भाई साहब, ये मंदिर लगभग 150 साल पुराना। हाँ, यही मंदिर बना हुआ है। लेकिन ये मंदिर 150 साल पुराना है दोस्तों, और लोगों का कहना है कि गिर चुका था, टूट चुका था, तो फिर से इनको मरम्मत करा दी गई। पहले जो पुराना मंदिर था, छोटा था, वो टूट गया था, गिर गया था। तो गांव वालों ने, सभी लोगों ने एकत्रित होके इसका विचार बना के उस मंदिर को गिराकर और ये नए रूप से और थोड़ा बड़े आकार में इस मंदिर को बनाया। फिर कुछ दिन चलते चलते और यहाँ पर जो अखंड श्री रामचरितमानस के पाठ होने लगे, तो सभी लोगों की सहमति से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके हम लोगों ने ये सब यहाँ पर फर्श डलवा लिया, ताकि बैठने के लिए, बाहर से आए हुए लोगों को बैठने के लिए सही जगह हो जाए। पहले ऐसे कचड़ा चढ़ा रहता था। मतलब ये को यहाँ बताया गया था कि यहाँ पे लाइट जो बिजली गिरती है तो वो इसी पे गिरती है। सही बात है? सही बात। वो बिजली मंदिर के ऊपर गिरती है, आसपास कहीं भी गिर जाती है? मंदिर के ऊपर। मंदिर तो मंदिर टूटता नहीं है, चटकता नहीं है, यही तो महिमा है भगवान। तो गांव के आसपास आज तक किसी व्यक्ति के साथ दुर्घटना नहीं घटी बिजली का। ये भगवान का एक कहें तो एक जादू है, कहें तो उनका आशीर्वाद है कि लोग आज तक कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ बिजली कर। भाई साहब से कहेंगे जरा आइए पास से दिखाइए मंदिर को। ये 150 साल पुराना मंदिर है। देखिए दादा किस तरीके से नारियल फोड़ रहे हैं, अपने पोता पोती के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। और देखिए 150 साल पुराना मंदिर है, लेकिन यहाँ पे कुछ क्षतिग्रस्त हो गया था तो लोगों ने इसकी रिपेयरिंग करा दी, जिस कारण से नया सा लगता है, लेकिन असल में 150 से ज्यादा साल पुराना है ये मंदिर। बड़े लोग, पुराने लोग वो कहते थे यहाँ पर ये बांध था
और यहाँ से यह बांध टूटा हुआ था और फिर इसके बाद में गांव बसा है। जब ये खाली हो गए तो यहाँ पर ऐसा ही टापू मिला लोगों को। और भगवान का तो हम लोगों को पता नहीं, हमारे सियाने लोग भी कहते हैं कि मालूम नहीं कब से बैठे, और जब से भी बैठे हों तो पहले ऐसे ही रखे रहे होंगे। फिर मंदिर बनाया, फिर वो मंदिर गिर गया बिजली के कारण, छोटा था और जीर्ण शीर्ण हो गया था, और इसके बाद में फिर ये नया बनाया गया। और इस प्रकार से गांव के लोगों की आस्था लगी हुई है भगवान से और सबकी मनोकामना पूर्ण। मैंने भी आपके गांव का देखा, तो यहाँ पे मुझे भी लगता है कि पर्यटन के क्षेत्र घोषित होना चाहिए। तो आपको भरोसा है कि मंत्री जी सुनेंगे आप लोगों की बात? हम लोगों को तो विश्वास है कि मंत्री जी हम लोगों की बात सुनेंगे, क्योंकि उन्होंने भी कहा है कि यहाँ एक पर्यटन के हिसाब से क्षेत्र है, तो यह एक पर्यटन क्षेत्र होना चाहिए। और जब इसका विकास होगा और प्रचार प्रसार होगा तो विख्यात होने के बाद यहाँ पर लोग बाग आएंगे, मनोकामना पूर्ण होंगी, तो मेला भी लग सकते हैं, कुछ भी कार्य कर सकते हैं यहाँ। बिल्कुल दोस्तों, इन लोगों का मानना है कि मंत्री जी जल्द से जल्द इस क्षेत्र को पर्यटन का क्षेत्र घोषित करें। हम लोगों को बड़ी उम्मीद है और मुझे लगता है कि मंत्री जी को उन लोगों की बात सुननी चाहिए, क्योंकि उन लोग जनता के सेवक हैं और इन लोगों ने इसीलिए उनको चुना है कि वो हम लोग की बात सुनेंगे। तो मैं भी यही आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द मंत्री जी इन लोगों की बात सुने और इस क्षेत्र को पर्यटन का क्षेत्र घोषित करें।